सटा के मार, कपार में सटा के मार, बचना नहीं चाहिए। हत्या तो कर दिया गया हथियार से मार के ही, थोड़ा बहुत जान बचा था जो रिवॉल्वर से एकदम सटा के इन्होंने कंफर्म किया। आखिर वो कौन लोग हैं और आपके परिवार को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हर बार मैंने प्रशासन से पहले भी गुहार लगाई है, कई इनके खिलाफ मैंने एविडेंस भी दिए, कई इन्होंने उसके बाद इन्होंने हमारे पे हमला चालू कर दिया लगातार, जिसके सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य देते गए। मैं गाड़ी चला रहा था और वो बैठा हुआ था और सेम ऐसे ही आगे से 6 व्यक्ति आके हमला किए थे। अपने घर के सामने ये लोग छुपे हुए थे और 2 मोटरसाइकिल से आगे से आए और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी लाख दावा कर ले कि हमारे बिहार को अपराध मुक्त बनाया जाएगा और लाख वो दावा करते भी है कि हमारा बिहार अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आए दिन जितने भी लोग सड़क पे जो है कि आवागमन करते हैं, कहीं ना कहीं उनके सर पे खतरा मंडरा रहा होता है। किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी होता है तो किसी का जो है कि कुछ दुश्मनी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से जो लोग जो है कि थाने को बता चुके होते हैं कि हमारे घर पे खतरा मंडरा रहा होता है, उसके बावजूद ही प्रशासन के लोग जो है कि एक्टिव नहीं होते हैं। और आज एक ऐसा दिन आ चुका है कि एक परिवार का चिराग बुझ चुका है। हालांकि परिवार के सभी लोग एक ट्रिप पे गए थे, कहीं बाहर गए थे, लेकिन उनमें सभी परिवार के ऊपर हमला किया गया। लेकिन उस परिवार में एक आदमी की जो है कि काफी बेरहमी से जान ली गई, हत्या कर दिया गया। बाकी सारे परिवार को भी टारगेट किया गया, लेकिन बाल बाल जो है कि परिवार के लोगों की जान बची है। उसके बावजूद भी प्रशासन हरकत में नहीं आई है। बाकी परिवार के ऊपर आज भी खतरा मंडरा रहा है। बाकी परिवार के लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं और क्यों आपके परिवार के ऊपर जो है कि हाथ लगाए बैठे हैं कि इस परिवार को खत्म कर देना। क्या नाम हुआ आपका? जी शशिकांत गिरी नाम। शशिकांत जी जो डेथ किए हैं उनका क्या नाम था? सूरजकांत गिरी, मेरा छोटा भाई। छोटे भाई थे। आखिर वो कौन लोग हैं और आपके परिवार को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जी देखिए, शुरू से ही अपराधी किस्म के लोग हैं। इनका घर एक टोल टैक्स के पास है, जिसमें वो सारी तरह के अपने आपराधिक गतिविधियों को वहाँ से अंजाम देते हैं। और ये बार बार मैंने प्रशासन से पहले भी गुहार लगाई है, कई इनके खिलाफ मैंने एविडेंस भी दिए, कई इन्होंने उसके बाद इन्होंने हमारे पे हमला चालू कर दिया लगातार, जिसके सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य देते गए। और उसके आधार पे हमने लमसम इन पे 8 या 9 मुकदमे भी किए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। लगातार ये हमारे पे हमला करते गए। ये पहला हमला नहीं था, इसके पहले भी कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था, जिसमें हम 2 भाई थे, सिर्फ मैं और अभिकांत, दोनों आदमी गाड़ी चला रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और वो बैठा हुआ था और सेम ऐसे ही आगे से 6 व्यक्ति आके हमला किए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि गाड़ी का सिर्फ फ्रंट शीशा फूटा था, जिसके वजह से मैं गाड़ी आगे मतलब थोड़ा इनबैलेंस हुई, रोड पे ही थी और सीधा निकाल लिया मैं सीवान के तरफ। उसमें बच गया मैं, और उसका फुटेज भी मैं आपको दे दूंगा। उसका जो भी मैं पूरा शीशा से फूट गया था, ये टूटा उटा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ वो मल्टीपल इंजरीज हुई थी। उसका मैंने रिपोर्ट भी कराया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो पता नहीं क्या उनका प्रभाव है थाने पर या इंस्पेक्टर साहब के पास, वो केसे खत्म कर दिए। देखिए प्रशासन के लोग उनसे डरते हैं। अब देखिए, जब 17 मुकदमा होने के बावजूद जब वो खुला घूम रहा है और थाने पे आ जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? आप ही अंदाजा लगाइए ना। बिल्कुल सही बात है। और आप भी घटनास्थल पे मौजूद थे। ये घटना को कैसे अंजाम दिया गया? उस समय कहाँ जा रहे थे लोग, कैसे? देखिए, हम लोग जा रहे थे सिवान, 4 बजे का समय था। हम लोग जा रहे थे सिवान रसूलपुर से। तो ये उनका घर पड़ता है टूल टैक्स के पास, बगल में ही है टूल टैक्स के बगल में। तो वो अपने घर के सामने ये लोग छुपे हुए थे और 2 मोटरसाइकिल से आगे से आए और घेर लिए। घेरने के बाद डंडा लाठी चलना शुरुआत हुआ। आप गाड़ी को देखिए रहे हैं। तो जब शुरुआत हुआ तो हमारे भैया गाड़ी चला रहे थे, रविकांत गिरी। तो क्या हुआ कि आप चला रहे थे, तो ये चला रहे थे भैया, शशिकांत गिरी जी चला रहे थे। तो क्या हुआ, वो साइड में बैठे हुए थे। अब जस्ट आगे लाठी डंडा पड़ा। वो जो सूरज भैया थे उनके बगल में हम बैठे थे और वो उधर बैठे थे। तो जस्ट लाठी डंडा चला, गाड़ी खाते में गिर गई। और गिरने के बाद हम लोगों को जो गेट था वो फंस गया। हम लोग निकलने में मतलब असमर्थ हो गए। उनका गेट खुल गया और उनको खींच के कम से कम यहाँ से कुछ दूर ले जाके 7-8 आदमी 9 आदमी थे जो उनको पटके हुए थे, दबाए हुए थे पूरा जमीन पे। और वो पूरा कोशिश कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। उतने में ही शशि भूषण गिरी, धर्मवीर गिरी, उत्तम गिरी, ये 3 आदमी बंदूक लिए हुए थे और
जो वो दो थे भूषण गिरी उत्तम गिरी, ये हम लोगों पे फायरिंग कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, कि हम लोग उनके पास ना जाएं। वहाँ उसके बाद धर्मवीर गिरी गए मारने के लिए बंदूक लेके, तो वो बोले भूषण गिरी और उत्तम गिरी बोले कि सटा के मार कपार में, सटा के मार, बचना नहीं चाहिए। वो गए इतना पास से जाके और सर में बंदूक सटा के पूरा हमारे आँख के सामने धाए दे मारे। और वहीं पे वो जब तक मारे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, उसके बाद लाठी डंडे से उनके सर पे भी मारे हैं। और आप लोग बचाने का प्रयास किया? भैया हम दोनों भाई हेल्दी हैं। राइट साइड में था ड्राइवर साइड, उसके साइड में वो गाड़ी आपको फोटो मिल जाएगा, जिस तरह गाड़ी ढुली हुई दिखाते में, तो कच्ची मीठी थी, सीडान गाड़ी है, दोनों दरवाज़ा फंस गया था। 6-6 इंच मुश्किल से गेट खुला, जिससे हम बाहर आए। इस प्रक्रिया में 4-5 मिनट 6 मिनट टाइम लग गए, जब तक ये खींच लिए थे। और इनके पास सब हथियार थे, धारदार हर तरह का हथियार था। क्योंकि आपको मैं बॉडी दिखा दूंगा, बॉडी का फोटो दिखा दूंगा, उसमें इतना इंजरी है पैर से लेकर सर तक, उतना सर और बिगाड़ा गया है। हत्या तो कर दिया गया है हथियार से मार के ही, थोड़ा बहुत जान बचा था जो रिवॉल्वर से एकदम सटा के इन्होंने कंफर्म किया। हाँ, उसका बाप एक जयराम गिरी मरा हुआ आदमी है, वो जरूर बोला था कि हाँ कंफर्म कर ले, अगर कंफर्म नहीं है तो एक और गोली मार। देखिए, थोड़ा सा मैं घटना के बारे में बता दूं। आज से लगभग 6 महीना पहले भी इस परिवार के ऊपर हमला किया गया था, और उस समय जब हमला किया गया तो सारा जो एविडेंस था वो सीसीटीवी कैमरा में जो है कि रिकॉर्ड किया गया। इस परिवार का जो मकान है, इस मकान पे लगभग 20 से आसपास जो है कि सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, और बगल के जो है कि यहाँ पे पोल पे भी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, ताकि जो है कि इनके परिवार के ऊपर कोई हमला होता है तो उसका रिकॉर्डेड जो है कि पुलिस प्रशासन को दिया गया। हालांकि दिया भी गया, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन के लोग जागरूक नहीं हुए, और आज इनका परिवार का एक बेटा चला गया। यानी प्रशासन के लोग जो है कि पैसा लेकर बिक जा रहे हैं। प्रशासन जो है कि गुनाह होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके वजह से जो भी अपराधी है, जो भी जो है कि क्रिमिनल है, उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल उठाता है कि प्रशासन के लोग आखिर कर क्या रहे हैं। प्रशासन के लोग नाकाम हो गए, जिसके वजह से इस परिवार का एक चिराग बुझ गया। अब बताइए, इसी वजह से बदला होता है। जब कोई विवाद होता है, प्रशासन के लोग जो है कि कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इधर का भी जो है आग बुझेगा नहीं, इधर का भी आग बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आगे ये जो है आग है विकराल रूप लेगा, तो जाहिर सी है कि हिंसा बढ़ेगा। इससे पहले कि ये सब मामला आगे बढ़े, प्रशासन को उन अपराधियों को पकड़ना चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो है कि अगले जन्म तक सोचे कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए और ऐसी निर्मम हत्या नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर आप लोगों को कोई परेशानी था, कोई दिक्कत था, तो बैठ के भी समझौता किया जा सकता है, लेकिन किसी की जान लेना ये कदापि सही नहीं है। और प्रशासन के लोगों पे ये सवाल उठाता है, और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी पर ये सवाल उठता है कि आखिर आप कैसे कहते हैं, कैसे दावा करते हैं कि हमारे बिहार में बाहर है। नीतीश कुमार ये कैसे दावा करते हैं? बाकी परिवार के कुछ और लोग हैं, उन लोगों का भी बयान लिया जाएगा, जाना जाएगा कि ये सब विवाद कैसे शुरू हुआ।